हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है और 1/में सी और 1/में डी और 1/में ई समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी और ई गुणोत्तर श्रेणी में है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा एक बच्चों गुणोत्तर श्रेणी और एक समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी अर्थात बच्चों जीपी और समांतर श्रेणी अर्थात एपी। एपी में बच्चों जब हमारी तीन संख्याएं हो ए बी और सी, इसमें क्या होता है बच्चों? ए प्लस में सी बटे 2 बराबर होता है बीच वाला पद मतलब बी के। और जीपी में क्या होता है बच्चों? जीपी में अगर हमें तीन संख्याएं हो ए बी और सी, इसमें बच्चों बीच वाला पद उसकी घात 2 बराबर होती है और दोनों पदों के मतलब ए सी के। अब ये देखो हमें क्या बोल रखा है, हमें बोला है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब ए बी और सी ये क्या है? एपी में है। तो एपी में तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ए प्लस में सी बटे में 2 बराबर होगा बी के। अब आगे बोला है इसमें कि बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है। बी सी और डी किस में है? जीपी में। और जीपी में हम जानते हैं बीच वाला पद उसकी घात 2 बराबर और दोनों पद मतलब ए और डी के। अब ये देखो आगे बोल रहा है इसमें कि 1/में सी और 1/में डी और 1/में ई किस में है? समांतर श्रेणी मतलब एपी में है। 1/में सी और 1/में डी और 1/में ई किस में है? एपी में। इसका मतलब ए प्लस में सी बटे 2 होता है ना, तो 1/में सी प्लस में 1/में ई बटे में 2 बराबर होगा 1/में डी के। यहाँ से बच्चों हम जब डी का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डी का मान निकाल के ये आ जाएगा हमारा डी और यहाँ पे आ जाएगा 1/में सी प्लस में 1/में ई बराबर 2। जब हम इसको हल करेंगे और तो यहाँ से डी का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 2 गुणा में सी और ई बटे में सी प्लस में ई। अब ये देखो बच्चों, इसको इस समीकरण को नाम दे देते हैं हम, ये समीकरण नंबर 1 है और इस समीकरण को नाम दे देते हैं 2 और इस समीकरण को नाम दे देते हैं हम 3। हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें दिखाना है कि जो ए सी और ई है वो गुणोत्तर श्रेणी में, हमें ये सिद्ध करना है। हम क्या करें? समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 लगा देंगे। क्या दे रखा है समीकरण नंबर 2? हमारा समीकरण नंबर 2 है सी की घात 2 बराबर बी डी के। सी की घात 2 बराबर बी और डी के। अब समीकरण नंबर 1 का मान मतलब बी का मान लगा देंगे। बी का मान कितना है बच्चों? ए प्लस में सी बटे में 2। यहाँ पे बी लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए प्लस में सी बटे में 2 गुणा में डी। अब यहाँ से क्या आ गया बच्चों? सी की घात 2 बराबर ए प्लस में सी बटे में 2। अभी देखो समीकरण नंबर 3 में जो हमारे समीकरण नंबर 3 है वो क्या है? डी का मान है। डी का मान कितना है? 2 गुणा में सी ई बटे में सी प्लस में ई। हम यहाँ पे लगा देंगे 2 गुणा में सी ई बटे में सी प्लस में ई। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? हल करके ये आ जाएगा सी की घात 2 और ये आ जाएगा हमारा 2 से 2 कट गया। यहाँ पे आ गया ए प्लस में सी गुणा में सी ई बटे में सी प्लस में ई। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अब ये देखो पीछे हमारा कितना था? सी की घात 2, ये सी प्लस सी क्या है? भाग में है। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। ये आ जाएगा सी की घात 2 और सी प्लस में ई बराबर ये देखो ए प्लस में सी और सी ई। ए प्लस में सी गुणा में सी ई। यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों? गुणा करके ये आ जाएगा सी की घात 3 प्लस में सी की घात 2 ई बराबर ए सी ई प्लस में सी की घात 2 ई। अब ये देखो यहाँ से क्या कट गया बच्चों? सी की घात 2 ई है। जब इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। और ये दूसरा देखो बच्चों ए सी ई है। जब हम इसको सी को दूसरी तरफ भेजेंगे तो एक सी कट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा सी की घात 2 बराबर ए ई। ये हमारा क्या निकल गया बच्चों? ये तो हमारा जीपी का नहीं निकल गया। अगर हमारे पास ए बी और सी होता है, अगर हमें जीपी निकालनी है तो इसमें क्या होता है? बी की घात 2 बराबर होती है ए सी के ना, और हमारी निकल गई सी की घात 2 बराबर ए।
ए, सी और ई, क्योंकि उसी से ही तो हमारा बनेगा सी की घात 2 बराबर ए। और हमें निकालना क्या था बच्चों, हमें निकालना था कि ए, सी और ई गुणोत्तर श्रेणी में, और हमने यही तो निकाल दिया कि ए, सी और ई गुणोत्तर श्रेणी में है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।